स्टार्टिंग हमारी फीमेल लीड जेनी के साथ होती है, जो कि गलती से अपने बॉस को ही किस कर लेती है। फ्लैशबैक में हमें दिखाते हैं कि जेनी असल में यहाँ क्लब में अपने सारे ऑफिस की कलीग्स के साथ पार्टी करने आई हुई थी और ये लोग यहाँ पर गेम भी खेल रहे थे। तो जेनी ने जो कार्ड उठाई थी उसमें लिखा था कि उसे यहाँ पार्टी में आने वाले नेक्स्ट लड़के को 10 सेकंड के लिए पैशनेटली किस करना है। जेनी इस चीज के लिए मना कर रही थी कि वो किस नहीं कर सकती है, तो फिर वो लोग उसका मजाक उड़ाने लग गए थे कि क्या वो किस करने में डर रही है या फिर ये उसका फर्स्ट टाइम है। तो फिर वो उन लोग को दिखाने के लिए बहुत ही डेयरिंग के साथ यहाँ पार्टी में इंटर होने वाले बंदे को जल्दी से जाके किस कर लेती है। पर जब वो लोग उसे प्रेसिडेंट कहकर बुलाते हैं तब जाकर जेनी को पता लगता है कि ये तो असल में उसकी कंपनी का बॉस है। वो शॉक हो जाती है कि उसने देखी ही नहीं थी और ये कोई और नहीं, हमारे ड्रामे का मेल लीड है और इसका नाम शेन है। जेनी भी उसे हेलो कहती है और तभी वो देखती है कि टाइम 11:59 हो रहा है और 12 बजने में बस कुछ ही सेकंड्स बचे। वो शॉक हो जाती है और जल्दी से यहाँ से भागने लगती है और हमें बताती है कि असल में उसकी फैमिली के ऊपर कर्ज है, जिसमें अगर उसने किसी भी मैन को किस करी तो फिर वो डॉग बन जाएगी 12 बजने पर। हम देखते हैं कि जेनी तो यहाँ पर प्यारी सी क्यूट डॉग में बदल जाती है और वो सोच रही होती है कि उसने इतने सालों से अपने आप को बचा के रखी थी और किसी लड़के को डेट तक नहीं करी थी, पर इस गेम के चक्कर में उसने किस कर ली ये सोचकर कि शायद वो कर्ज खत्म भी हो गया होगा। पर जेनी को अब जाकर बिलीव हो चुका है कि वो कर्ज रियल है। जेनी रास्ते में रोड पर घूम रही होती है और तभी उससे देखकर लोग उसे परेशान भी करने लग जाते हैं कि ये डॉग है। जेनी सोचती है कि अभी थोड़ी देर पहले मैं इंसान ही थी। फिर इतने में वो एक लड़की के पास जाती है और सोचती है कि वो उसे राइड दे देगी, पर जैसे ही उस लड़की का चेहरा देखती है तो वहां से भाग लेती है और फिर वो तो भाग भाग के थक जाती है कि जाने दो, अब लगता है मुझे ऐसे ही घर जाना पड़ेगा। फिर वो अपने घर के बाहर पहुंचती है, सोचती है कि क्या पता कोई दरवाजा खोलेगा भी कि नहीं। तभी इतने में वो उसकी मॉम और सिस्टर दरवाजा खोलते हैं और देखते हैं कि बाहर ये डॉग है, तो वो लोग उसे अंदर ले आते हैं। असल में उन्हें तो पता लग गया होता है कि ये असल में जेनी है, तो वो लोग उससे कहने लगते हैं कि फिक्र मत करो, जब आप सुबह होगी तो तुम वापस से इंसान बन जाओगी। ये सुनकर जेनी तो खुश हो जाती है। यहाँ उसकी सिस्टर समझाने लगती है कि लेकिन फिर वापस नेक्स्ट डे रात के 12 बजते ही वो डॉग बन जाएगी। लेकिन वो लोग उसे बताते हैं कि एक रास्ता है डॉग से वापस इंसान बनेगा और वो है कि जिस पर्सन को उसने किस करी है उसे अब डॉग की फेस में ही उस बंदे को फिर से किस करना होगा तो कर्ज टूट जाएगा। लेकिन इसका टाइम सिर्फ 3 महीने का है। अगर 3 महीने के अंदर वो किस नहीं कर पाई तो फिर वो जिंदगी भर के लिए डॉग बन के रह जाएगी। ये सुनते के साथ ही जेनी तो अपसेट हो जाती है और सोचने लगती है कि उसका जो बॉस है शेन, वो तो बहुत ही बड़ा कोल्ड मैन है। उसने अभी थोड़ा ही टाइम उसके लिए काम करी है, लेकिन पता लग गया है कि उसे कोई लड़कियों में इंटरेस्ट है ही नहीं और ना ही कोई उसका स्कैंडल है। फिर यहाँ जेनी तो बहुत ही अपसेट हो रही होती है कि ये टास्क अब बहुत ही मुश्किल होगा। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग 7 बजते ही वो वापस से इंसान बन जाती है। फिर वो डिसाइड करती है कि मैं हार नहीं मानने वाली हूँ, मेरे लिए इतना मुश्किल नहीं होना चाहिए, मैं 3 महीने के अंदर उस कोल्ड बंदे का दिल मेल्ट करके रहूंगी। फिर दूसरी तरफ हम शेन को देखते हैं जो अपने ऑफिस में बैठा होता है और वो याद कर रहा होता है कि कल रात जब जेनी उसे किस करने के बाद भाग गई थी तो उसकी सारी कलीग्स ने बताई थी इस बारे में कि वो सभी मिलकर गेम खेल रहे थे और तभी जेनी को टास्क मिला था कि उसे पार्टी में आने वाले किसी बंदे को किस करना पड़ेगा, तो इस वजह से उसने ये करी। तो शेन को लग रहा होता है कि जेनी बस एक कैजुअल टाइप की लड़की है जो ऐसी किसी कैजुअल बंदे को किस कर सकती है। तभी जेनी यहाँ उसके ऑफिस में कोई फाइल लेकर आई होती है और कहने लगती है कि बॉस मैं कल रात के लिए आपसे सॉरी कहना चाहती हूँ और बदले में मैं आपको डिनर की ट्रीट देना चाहती हूँ, तो क्या आज रात हम डिनर के लिए चले। तो शेन तो इसके लिए मना कर देता है और वो सोचता है कि मुझे भी कैजुअल समझ रही है। जेनी कहती है कि क्या सच में बॉस आप नहीं चलने वाले। तो वो कहता है कि जाते वक्त दरवाजा बंद करके जाना। जेनी को गुस्सा आती है और वो सोचती है कि आखिर अब इससे किसने अपसेट कर दिया। फिर जब शैन अपना मीटिंग के लिए गया होता है तो जेनिया मीटिंग रूम के बाहर पहुंच जाती है और वो एक टैब लेकर आई होती है। सोच रही होती है कि मुझे ये करना होगा, नहीं तो फिर मैं तो एक डॉग बन के हमेशा रहने वाली हूँ। वो तुरंत ही अंदर आ जाती है और उसे छुप छुप कर अपना टैब दिखाने लगती है जिसमें लिखा होता है कि वो उसके साथ डिनर पे चले। यहाँ पर ये देखने के बाद शैन गुस्सा हो जाता है और सिक्योरिटी गार्ड को बुलाता है उसे बाहर करवाने के लिए। फिर मीटिंग के बाद जेनी सारे कलीग्स लोग के साथ मिलकर शैन की बुराई कर रही होती है कि वो कितना ज्यादा गुस्से वाला है। यहाँ पर कलीग्स उसे बता रही होती है कि उसने कैसे 7 बार प्रोजेक्ट का प्रपोजल रिजेक्ट कर दिया और इन्हें वापस से करने बोला। तो जेनी शैन की बुराई करते हुए कह रही होती है कि ऐसे कोल्ड बंदे को तो कोई लड़की मिलने वाली भी नहीं है। दूसरी ओर शैन अभी अपने ऑफिस में क्या होता है और तभी उसे जेनी की वही चीट मिल जाती है जिसमें वो उसने लिखी होती है कि बॉस मुझे एक चांस तो देकर देखो। तो उसे इमेजिन करते हुए ये मान जाता है
या आखिर ये उसकी तीसरी रिक्वेस्ट है तो पक्का अब ये थोड़ी ना कैजुअल होगी। अब वो इतनी सिंसियर है तो मुझे मान जाना चाहिए। और फिर यहाँ शन तो जेनी को कॉल लगाने लगता है। दूसरी तरफ जेनी यहाँ अपनी कलीग से शन की बुराई करी जा रही होती है कि उसके लिए काम करना मेरे लिए कितना ज्यादा मुश्किल है। मेरा तो मन कर रहा है कि मैं रिजाइन ही कर दूं। तो उसकी कलीग्स भी सजेस्ट कर रही होती है कि हाँ सही है। तभी इतने में फिर जेनी शन का कॉल उठाती है और शन उसे कॉल पर कह देता है कि आज हम डिनर पे चल सकते हैं, मैं रेडी हूँ। तो फिर जेनी बहुत ज्यादा खुश होकर कहती है कि बॉस आप मान गए, तो फिर ठीक है आज मैं सारी तैयारी करती हूँ। और फिर वो जैसी कॉल रखती है तो देखती है कि उसकी सारी कलीग्स उसे देख रही होती है कि कैसे अभी बुराई कर रही थी और अभी इतने अच्छे से बात कर रही है। तो फिर जेनी उन लोगों से कहती है कि मुझे लगता है कि हमारे बॉस इतने भी ज्यादा बुरे नहीं है, थोड़े तो अच्छे हैं ही हैं। फिर रात में जेनी और शैन दोनों यहाँ डिनर करने के लिए जैसे ही पहुंचते हैं तो शैन बाहर निकलते ही शौक हो जाता है कि वो उसे स्ट्रीट फूड खिलाने के लिए लेकर आई है। जेनी उससे कहने लगती है कि मिस्टर शैन आपको शर्माने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर बैठ जाओ। शैन तो पहले जगह को क्लीन करने लगता है और जेनी जल्दी से फिर यहाँ खाना लेकर खाकर उसे बताती है कि यहाँ का खाना बहुत ही टेस्टी रहता है। वो उसे भी खिला देती है और कहती है कि बताओ सच में टेस्टी है ना। तो फिर शैन भी खाने लग जाता है और यहाँ पर जेनी फिर ड्रिंक सर्व करने लगती है और उसका प्लान होता है कि इसे मुझे आज रात ड्रंक करवाना होगा ताकि फिर डॉग बनने के बाद मैं इसे किस कर सकूं और अपने कर्ज को खत्म कर सकूं। वो उसे ड्रिंक देने लग जाती है तो शैन उसे देखकर सोच रहा होता है और हमें फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि शैन सबसे पहली बार जेनी से तब मिला था जब वो एक डॉग से डर कर भाग रहा था और उसने उसकी हेल्प की थी। और फिर वो उसकी कंपनी में जब इंटरव्यू देने आई थी तो शैन ने उसे देखते के साथ ही पहचान लिया था और उसे अपनी कंपनी में जॉब दिया था। शैन अब सोचने पड़ जाता है कि जेनी उसे इतनी बार डिनर पे ले जाने के लिए पूछ रही थी तो क्या उसका कोई स्पेशल मीनिंग है। वो उससे पूछने लगता है कि क्या तुम्हें मुझे कुछ बताना भी है। तो जेनी उसे क्लियर करने लगती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है तो ज्यादा मत सोचो, मेरा इंटेंशन तो बस इतना है कि मुझे कल के लिए आप सॉरी कहना था। ऐसा बोलकर वो उसे भी ड्रिंक करने को बोल रही होती है और खुद ज्यादा ही ड्रिंक कर लेती है। और शन से पहले तो वो खुद ही ड्रंक हो जाती है और फिर अभी भी जिद कर रही होती है कि उसे और ड्रिंक करनी है। पर इतने में फिर उसे वॉमिटिंग जैसा होने लगता है तो वो साइड में जाती है वॉमिटिंग करने और देखती है कि 12 बजने में सिर्फ 1 मिनट बचा है। वो सोचती है कि अब बस जैसी वो डॉग बनेगी तो उसे अच्छा मौका मिल जाएगा और शैन जैसे ही उसे देखेगा तो वो उसे उठा लेगा कि कितना क्यूट डॉग है और फिर उसे किस करते ही वो वापस से इंसान बन जाएगी। ये सब बस वो इमेजिनेशन करने लगती है। पर रियल में वो डॉग बनते के साथ ही जब उसके पास भाग कर जाती है तो शैन तो उसे देख कर डर जाता है और उल्टा उसे बचकर भागने लगता है और जल्दी से डस्टबिन के ऊपर चढ़ जाता है। और डरते हुए वो तो उससे अपने से दूर रहने के लिए बोल रहा होता है। जेनी को फिर यहाँ शौक लगता है और नेक्स्ट मॉर्निंग जब वो अपने इंसानी फॉर्म में आ जाती है तो वो सोचती है कि सच में उसे तो डॉग से ही डर लगता है तो अब मैं क्या करूंगी। ऐसे तो 3 महीने क्या 3 साल लग जाएंगे तो भी मैं सक्सीड नहीं हो पाऊंगी। जेनी सोच रही होती है कि क्या मुझे उसे इस बारे में डायरेक्टली बता देना चाहिए। तभी इतने में उसकी सिस्टर आ जाती है और उसे मना करती है कि बिल्कुल नहीं, देखो सारे मैन बिल्कुल सेम होते हैं और अगर तुमने उसे अपनी इस सच के बारे में बता दी ना तो फिर वो तुम्हें एक्सपेरिमेंट के लिए लैब में लेके जाएगा। तो इस बारे में फिर जेनी इमेजिनेशन करने लग जाती है और सोचती है कि फिर तो ये बहुत ही क्रूएल होगा। फिर यहाँ वो अपनी सिस्टर का लाया हुआ ब्रेकफास्ट खाने लगती है और डिसाइड कर लेती है कि नहीं, फिर मैं अभी उसे सच नहीं बताऊंगी और जरूर कोई ना कोई रास्ता मैं निकाल ही लूंगी। दूसरी ओर शैन कार से ऑफिस जा रहा होता है और वो बस सोच रहा होता है कि कल रात जेनी ड्रंक होने के बाद उसे गुड बाय भी बोल कर नहीं गई तो वो सोचता है कि क्या वो मुझसे गुस्सा हो गई है। यहाँ हम जेनी को देखते हैं जो कि ऑफिस पहुंच चुकी होती है और तभी वो देखती है कि उसकी एक कलीग को यहाँ एक बंदा परेशान कर रहा होता है और उससे पैसे मांग रहा होता है। तो लड़की उसे चिल्ला रही होती है कि मेरी सबसे बड़ी गलती है तुम्हें डेट करना, आखिर मैं ये पैसे क्यों दूं। तो वो बंदा उसका हाथ ही नहीं छोड़ रहा होता है। तभी जेनी आकर अपनी उस कलीग को बचाने में हेल्प करती है और उस बंदे का वीडियो बनाकर उसे धमकी देती है कि उसने जो भी हरकतें किया है ना वो अगर पुलिस को दे देगी तो पुलिस उसे अरेस्ट करने पहुंच जाएगी। तो फिर वो बंदा बहुत ही गुस्सा होता है और जेनी के ऊपर डंडे से मारने जा रहा होता है। पर तुरंत ही शैन यहाँ पहुंच कर उसे रोक देता है और फिर उस बंदे को मार के नीचे गिरा देता है और अपने नीफी को ऑर्डर देता है कि इसे तुरंत ही पुलिस स्टेशन लेके जाओ। जेनी की कलीग कहती है मैं भी जाऊंगी क्योंकि इसने मुझे परेशान किया है तो मैं ही इसकी कंप्लेन करूंगी। फिर वो सब यहाँ से चले जाते हैं और शैन जेनी से पूछ रहा होता है कि तुम ठीक तो हो ना। तो सोचती है कि अरे वाह मुझे तो अच्छा मौका मिल गया। वो जल्दी से शैन का हाथ पकड़ के उसे थैंक यू बोलने लग जाती है अभी हेल्प करने के लिए और कहती है कि क्यों ना बदले में मैं आपको फिर से डिनर की ट्रीट दूं। और इतने में एक छोटा सा डॉग यहाँ पर आया होता है तो जेनी जाकर उसे जल्दी से उठा लेती है, उससे वो बहुत ही क्यूट लग रहा होता है। पर यहाँ शैन तो उस डॉग को डर के मारे इतनी जल्दी में भाग जाता है कि जेनी भी ये देखती रह जाती है। वो सोचती है कि सच में ये टास्क कितना मुश्किल है कि अभी तो बहुत ही लंबा रास्ता है। फिर जब ऑफिस की छुट्टी हो जाती है और वो बाहर आती है तो देखती है कि दो गुंडे यहाँ परेशान कर रहे होते हैं और उससे मार रहे होते हैं। तो ये इन लोगों का जल्दी से वीडियो बनाकर उन्हें धमकी देती है तो वो जल्दी से भाग लेते हैं।
जो फिर जेनी को थैंक्स बोलने लगता है कि उसने इसकी इतनी बड़ी हेल्प की। वो कहता है कि चलो बदले में मैं तुम्हें घर तक छोड़ देता हूँ। तो जेनी मना करने लगती है कि नहीं मैं खुद चली जाऊंगी। तो फिर वो रोकता है कि नहीं, आखिर तुम मेरी लाइफ सेवर हो तो तुम्हारी हेल्प करना तो बनता ही है। तभी जेनी टाइम देखती है कि तुरंत ही 12 बजने वाले हैं। वो बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है कि उसने टाइम तो नोटिस ही नहीं करी थी। और फिर वो तो जो के सामने डॉग भी बदल जाती है। तो जो शॉक रह जाता है और कहने लगता है कि जेनी तुम एक डॉग बन चुकी हो। तो वो यहाँ से कह रही होती है कि सब तुम्हारी वजह से तो है। तभी इतने में जेनी के फोन पर उसकी सिस्टर का वॉइस मैसेज आया होता है, जिसमें वो कह रही होती है कि जेनी 12 बज चुके हैं, आखिर तुम घर क्यों नहीं आई हो? क्या तुम्हें डर नहीं है कि बाहर ऐसे घूमोगी और अगर किसी को पता लग गया कि तुम एक डॉग बन जाती हो तो फिर वो तुम्हें लैब में लेके जाएगा। ये जो सुन लेता है और उसे अब यकीन हो जाता है कि सच में ये डॉग ही असल में जेनी है। वो तुरंत ही उसे उठा लेता है और उसका आईडी और फोन भी, और सोचता है कि लेकिन मुझे तो इसके घर का एड्रेस पता ही नहीं है। फिर वो डिसाइड करता है कि एक काम करते हैं, अभी के लिए मैं इसे अपने घर लेके जाता हूँ। सो जब यहाँ जेनी को अपनी कार से लेके जा रहा होता है तो वो तो पूरी डरी हुई होती है कि उसे कहाँ लेके जा रहा है। तभी वो उसे अपने घर के बाहर लेकर पहुंचता है और जेनी इतना बड़ा विला देखकर शॉक होती है और सोचती है कि अच्छा तो ये सीक्रेटली इतना ज्यादा रिच था और इसने मुझे बताया भी नहीं। फिर यहाँ जू कहने लगता है कि आज रात तुम मेरे ही घर पे रह लो। फिर मॉर्निंग में हम देखते हैं कि शैन अपना शावर लेने के लिए गया होता है और जेनी तभी अचानक से 7 बजते ही अपने असली फॉर्म में आ जाती है और वो खुश हो रही होती है। तभी इतने में यहाँ शैन जैसे दरवाजा खुलता है तो वो जेनी को देखकर शॉक हो जाता है और दोनों ही एक दूसरे को देखकर चिल्लाते हैं। शैन कहता है कि आखिर तुम यहाँ पर कैसे हो? फिर शैन जब ब्रेकफास्ट करने के लिए बैठा होता है तो यहाँ पर जो भागते हुए आता है और कहता है कि अंकल आपने मुझे क्यों बुलाया? तो शेन कह देता है कि आखिर ये कल रात क्या हुआ है, अब तुम्हें इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए। तो यहाँ पर जो को समझ नहीं आता कि अंकल क्या मुझे जेनी को यहाँ पर लाने की वजह से ऐसा बोल रहे हैं? आखिर डॉग मैं थोड़ी ना बनाऊं जो मुझ पर गुस्सा किया जा रहा है। फिर वो मान जाता है कि ठीक है मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लूंगा और फिर जो यहाँ से शेन को बाय बोलकर सीधा जेनी के पास जाता है। वो उसे तुरंत ही साइड में लेती है और उससे पूछती है कि क्या चल रहा है, आखिर शैन यहाँ घर पे कैसे? कहीं तुम दोनों वैसे रिलेशनशिप में तो नहीं हो? तो जो तुरंत ही क्लियर करता है कि वो असल में मेरे अंकल है। क्या तुम्हें हम दोनों एक जैसे नहीं दिखते? जेनी खुश होती है कि चलो अच्छी बात है। फिर जो पूछने लगता है कि कल रात का क्या, तुम उसके बारे में क्या बोलना चाहोगी? तो जेनी फिर आसपास देखती है और कहती है कि अब तुम्हें सच पता ही लग गया है तो इस बारे में प्लीज सीक्रेट रखना और किसी को बताना मत। जेनी फिर उसे डिटेल में अपने कर्ज के बारे में एक्सप्लेन करती है। तो जो कहता है कि अच्छा ऐसी बात है, यानी फिर अगर तुम मेरे अंकल को दोबारा वापस से किस करोगी तो फिर तुम्हारा कर्ज ठीक हो जाएगा। तो जेनी कहती है कि हाँ ऐसी बात है, लेकिन ये इतना आसान नहीं है बल्कि बहुत ही मुश्किल टास्क है। तो जो कहते हैं कि फिक्र मत करो, अब मैं भी हूं ना, मैं भी तुम्हारी हेल्प करूंगा। तो फिर जेनी खुश होती है। दूसरी ओर शेन तो यहाँ बहुत ज्यादा गुस्सा हो रहा होता है कि आखिर जो और जेनी कब एक दूसरे को डेट करने लग गए, मुझे पता ही नहीं। और ये कैसी लड़की है जिसके पास पहले से बॉयफ्रेंड था और वो मुझे किस कर रही थी? सच में ये कैजुअल टाइप की लड़की जो कि किसी को भी हक करती है, किस करती है, ये सिर्फ ऐसे प्ले बॉय बंदे के ही लायक है। यही सोचकर शैन अपने आप को तसल्ली दे रहा होता है। इतने में जो और जेनी यहाँ पर आ जाते हैं और शैन इन दोनों से कहने लग जाता है कि मैं तुम लोग को अच्छी तरीके से समझा दूं कि मेरे कंपनी में ऑफिस रोमांस बिल्कुल अलाउड नहीं है। तो जो कहता है कि अंकल आपने सब मिसअंडरस्टूड कर लियो, असल में बात ऐसी है कि कल मुझे कुछ ठग्स ने परेशान कर दिए थे और उस वक्त जेनी ने मेरी जान बचाई थी। तो बस काफी रात हो गई थी और जेनी के पास ना कहीं कार और टैक्सी थी घर जाने के लिए, तो एक रात के लिए मैंने उसे यहाँ पर लेकर आ गया। तो फिर शैन ये जाने के बाद खुश हो जाता है और पूछता है कि क्या ये सच है? तो जो कहता है कि ऑफ कोर्स ये सच है और वो जेनी से भी कहता है कि तुम भी कुछ बोलो। तो वो बोल ही नहीं रही होती है। तो जो यहाँ जेनी को शेन के पास पुश कर देता है और वो सीधा यहाँ शेन के ऊपर आके गिरती है और फिर वो तो यहाँ शेन को देखते हुए शॉक हो जाती है और जो भी शॉक होता है कि उसने ये क्या कर दिया। फिर जेनी जल्दी से दूर होती है और जो को गुस्से में इशारा करती है और फिर कहती है कि मिस्टर शेन मुझे बहुत लेट हो रहा है तो मैं जा रही हूँ अपना ऑफिस। तो शेन भी उसके पीछे जाता है कि मैं तुम्हें खुद ही छोड़ देता हूँ। दोनों चले जाते हैं तो जो शौक होता है कि मेरा क्या, इन लोगों ने तो मुझे पूछे भी नहीं। फिर शेन जब जेनी को लेकर कंपनी के बाहर पहुंचता है तो एक लड़की पहले से उसका इंतजार कर रही होती है और यहाँ पर फिर शेन का हाथ पकड़ के कहने लग जाती है कि आखिर तुम अपनी फ्यूचर फियांसी को इतना देर कैसे इंतजार करवा सकते हो? जेनी ये सुनकर सोचती है कि मिस्टर शेन की फियांसी भी है। पर यहाँ शेन तो उस लड़की का हाथ छुड़ा देता है और उसे कह देता है कि मैंने इस फैमिली मैरिज के लिए हाँ नहीं बोला हूँ और ना कभी बोलूंगा। तो फिर वो लड़की गुस्से में जाने लगती है और जाते हुए जेनी को धक्का देते हुए जाती है। फिर जेनी गिरने लगती है तो शेन जल्दी से उसे बचाता है और दोनों ही एक दूसरे को देखते रह जाते हैं। ये देखकर उस लड़की को गुस्सा आ जाती है और वो पूछती है कि आखिर तुम लोग कर क्या रहे हो? जेनी कहती है कि मिस्टर शेन मैं ऑफिस में जाती हूँ। तो फिर वो भी अपना जाने लगता है। तो फिर उसकी फियांसी डिसाइड करती है कि मैं भी जाऊंगी।
फिर जेनी जब यहाँ अपने डिपार्टमेंट में आती है तो उसकी एक कलीग बताने लगती है कि मिस्टर शैन की फियांसी हमारी कंपनी में आई हुई है। जेनी कहती है कि मुझे पता है। तो वो बताती है कि वो असल में मिस्टर शैन के ऑफिस में आई हुई है और अपने साथ एक डॉग को भी लेकर आई है। जेनी सुनकर शौक होती है कि शैन को तो डॉग से डर लगता है। अगर सारे एम्प्लॉयज ने ये देख लिए तो शैन की तो बेइज्जती हो जाएगी। मैं ऐसा होने नहीं दे सकती। हम देखते हैं कि शैन जब यहाँ अपने ऑफिस में काम करने आता है तभी इतने में वो अपने डेस्क के नीचे डॉग को देख के डर जाता है। पर जेनी जल्दी से जाकर उस डॉग को उठा लेती है और कहती है कि मिस्टर शैन मैंने मीटिंग रूम की सारी अरेंजमेंट कर दी हूँ तो आप मीटिंग के लिए जाओ। वो सोचता है कि क्या ये मेरी हेल्प करिए। फिर वो अपना डरते हुए चले जाता है। जेनी जैसे ही इस डॉग को लेकर बाहर निकलती है तो वे से चिल्लाने लगती है कि आखिर तुमने मेरी डॉग को क्यों ली हुई हो। तुमने किसे परमिशन दिया मेरे डॉग को हाथ लगाने के लिए। ऐसा बोलकर वो उसे छीन लेती है। जेनी सोचती है कि बढ़िया ये मिस्टर शेन की फियांसी बनने वाली। इसे ये तक नहीं पता कि उसे तो डॉग से डर लगता है। बेबी तो समझाने लग जाती है कि मैं तुम्हारे प्रेसिडेंट की फ्यूचर वाइफ हूँ तो मैं तुम्हें बता दूं कि मुझे तुम जैसी लड़कियों की अच्छे से चालाकियां पता है, इसलिए शेन से तो तुम दूर ही रहना। जेनी उसे अच्छे समझाती है कि प्रेसिडेंट की फ्यूचर वाइफ पहले ये तो देख लो कि यहाँ पर डॉग्स अलाउड नहीं है। तो बेबी कहती है कि एक डॉग ही तो है, आखिर कौन इसे डरता होगा, वो जरूर डरपोक होगा। शेन ऑफिस में बैठकर ये सब सुन रहा होता है तभी जेनी से चिल्लाने लगती है कि क्या हो गया, अगर किसी को डॉग से डर लगता है तो हर किसी के पास हक है, तो इस पर तुम किसी की बेइज्जती नहीं कर सकती हो। और वैसे भी अभी मुझे मीटिंग के लिए जाना है तो तुम निकले यहाँ से। वे फिर गुस्से में अपने डॉग को लेकर चली जाती है और शैन ये सब सुनते हुए स्माइल कर रहा होता है। फिर शैन जब अपने ऑफिस में होता है तो वो जेनी के बारे में सोच रहा होता है कि आज वो कैसे उसकी साइड ले रही थी। तभी इतने में यहाँ पर जो आ जाता है और वो भी जेनी की तारीफें करते हुए कहता है कि कल रात उसने मुझे भी बचाई थी और आज हमारी कंपनी को भी इतनी बड़ी प्रॉब्लम में आने से बचाई है। तो मुझे लगता है कि हम लोग को अपने घर पे उससे थैंक्स करने के लिए घर पे डिनर की ट्रीट देनी चाहिए। तो क्या बोलते हो, मैं सारी अरेंजमेंट कर लूंगा। तो शेन कहता है कि मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये सुनकर फिर जो भी शौक हो जाता है कि वो इतनी इजीली मान गया। फिर जो तो अपने यहाँ से चले जाता है और वो जाकर जेनी को मैसेज करके बता देता है कि काम हो चुका है। जेनी खुश होकर उसे मैसेज करती है कि फिर मैं इस मौके का अच्छा फायदा उठाऊंगी और अपने कर्ज को इस बार ब्रेक करके रहूंगी। फिर जो और शेन जेनी का डिनर पे इंतजार कर रहे होते हैं तभी जेनी यहाँ पहुंच जाती है और उसे इतने अच्छे से तैयार हुआ देखकर शेन तो उसे देखता रह जाता है और फिर तुरंत ही उसे चेयर निकाल कर देता है बैठने के लिए और फिर जेनी से कह देता है कि उसे जो खाने में पसंद है वो सारा वो ऑर्डर कर सकती है। तो जेनी तो यहाँ पर खाने के बजाय बहुत सारी वाइन ऑर्डर कर देती है और जब वो वाइन यहाँ ग्लास में सर्व होती है तो शेन तो देखकर शॉक होता है। फिर जो और जेनी दोनों मिलकर इसे बार बार ड्रिंक टोस्ट करवाते हुए इसे ज्यादा से ज्यादा ड्रिंक करने पर मजबूर कर रहे होते हैं और वो लोग खुद नहीं पी रहे बल्कि वो लोग तो अपनी वाली वापस से उस जार में डाल दे रहे होते हैं और बदले में इसे ही सब पिला दे रहे होते हैं। इस बेचारे को पता भी नहीं लगता और वो बहुत ज्यादा ड्रंक हो जाता है और यहाँ पर सोने लग जाता है। तो जो जेनी को इशारा करता है कि काम हो गया। जेनी पहले यहाँ शेन को काफी सारी चीजें बोलकर उसे प्रूव करने की कोशिश करती है कि अगर वो होश में है तो तुरंत ही उठ जाए, पर यहाँ फिर शेन बिल्कुल नहीं उठता। तो ये लोग समझ जाते हैं कि वो पूरी तरीके से बेहोश पड़ा है। फिर जो शेन को उठाकर रूम में ले जाने तक की मदद करता है और उसे लिटा देता है और जेनी से कहता है कि ठीक है अब बाकी सब तुम हैंडल करो और वो अपना चला जाता है। फिर जेनी सोचती है कि बस अब एक किस और फिर मुझे मेरी जिंदगी मिल जाएगी। फिर जेनी जैसे यहाँ डॉग बन जाती है तो वो शेन के ऊपर कूदती है उसे किस करने के लिए, पर कुछ होता ही नहीं है। तो वो शौक होती है कि ये क्या। फिर इतने में शेन की तो नींद खुल जाती है और वो तो उसे डरने लग जाता है कि यहाँ पे डॉग है। फिर तो जेनी को उससे बचकर यहाँ से भागना पड़ता है और वो एक जगह छुप कर यहाँ पर अपसेट हो रही होती है कि आखिर इस कर्ज को तोड़ना कितना मुश्किल है। फिर नेक्स्ट डे जेनी ऑफिस में बैठकर अपनी सिस्टर से मैसेज से बात कर रही होती है और उसकी सिस्टर उसे बता रही होती है कि इस कर्ज को तोड़ने का मेथड थोड़ा सा इस बार गलत हो गया। तो जेनी पूछती है कि इसका मतलब है क्या, फिर मुझे उसे किस नहीं करना पड़ेगा। तो उसकी सिस्टर बताती है कि हाँ अब तुम्हें किस नहीं करना है। तो ये सुनकर जेनी तो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और अपनी सिस्टर से कहने लगती है कि ये तो बहुत ही बड़ी गुड न्यूज है। तो उसकी सिस्टर बताती है कि असल में अब इस कर्ज को तोड़ने के लिए उस बंदे को ही तुम्हें किस करना पड़ेगा। तो ये सुनकर फिर जेनी शॉक हो जाती है कि ये क्या, वो एक डॉग को खुद से इनिशिएटिव लेके किस करे। ऐसा तो मैं अब सपने में ही सोचूं, अब ये कभी हो ही नहीं सकता है। तो उसकी सिस्टर मैसेज करने लगती है कि अभी 2 महीने बचे और मुझे पूरा यकीन है कि तुम ये कर सकती हो। तो फिर जेनी भी अपने आप को भरोसा देने लगती है कि हाँ मुझे जिंदगी भर डॉग बनकर थोड़ी ना रहना है, तो अगर मैं ट्राई नहीं करूंगी तो पता कैसे चलेगा, क्या पता मैं सक्सीड हो जाऊँ। जेनी सोचती है कि अब मुझे अच्छा सा प्लान बनाना होगा ताकि शेन का जो डॉग को लेके डर है वो पूरी तरीके से खत्म हो सके।
फिर वो एक पार्क में शेन को मिलने के लिए बुलाती है और यहाँ पर वो उसे डॉग दिखाती है। तो उसे देखते के साथ ही वो तो तुरंत ही ऐसा भागता है कि यहाँ पे कहीं नजर भी नहीं आता। वो सोचते है कि सच में ये लोग कितना ज्यादा डरपोक है, अब मुझे कोई और रास्ता निकालना पड़ेगा। फिर वो शेन को पकड़ के लेके जाती है और उसे दूसरे डॉग से मिलवाती है। फिर वो भागने वाला होता है तो इस बार वो उसे पकड़ के समझाने लगती है कि ये डॉग काफी ज्यादा ट्रेन है और इसने आज तक किसी पर भी अटैक नहीं किया है। पर शेन फिर भी नहीं मानता और कहता है कि मुझे ना एक जरूरी मीटिंग के लिए जाना है और यहाँ से भाग लेता है। जेनी सोचती है कि चलो अब मुझे अपना मेन वाला तरीका यूज करना पड़ेगा। फिर रात में जब यहाँ शैन अपने घर पे होता है तो जो इसके पास डॉग लेकर पहुंचता है और वो डॉग कोई और नहीं बल्कि जेनी होती है, जिसे देखकर शैन तो डर रहा होता है और कहता है कि तुम मुझे एक्सप्लेनेशन दोगे कि तुमने ये डॉग को कहाँ लेकर आए हो। तो फिर जो बताने लगता है कि अंकल मैंने इस डॉग को अडॉप्ट कर लिया। अंकल मैं बता रहा हूँ कि ये डॉग कितना ज्यादा बेचारा है और इसका तो कोई घर भी नहीं है, ना इसका कोई है, और इसका रोड पर एक्सीडेंट होने वाला था, इसलिए मैंने इसे घर ले आया इसे पालने के लिए। अंकल आप ही देखो ना इस डॉग को, ये कितना ज्यादा अच्छा है, बहुत ही वेल बिहेव्ड है, अच्छे से बातें भी सुनता है। शैन नहीं मान रहा होता है तो जो कहने लगता है कि अंकल क्या भूल गए कि जेनी ने क्या बोली थी कि डॉग मैन का सबसे बेस्ट फ्रेंड होता है। तो फिर शैन जेनी के बारे में याद करते हुए सोचता है कि अगर जेनी यहाँ पर होती तो वो पक्का इस डॉग को पालने के लिए बोलती। जेनी तभी यहाँ सोच रही होती कि मैं आखिर इतनी ज्यादा क्यूट हूँ तो आखिर मुझे कौन पालने से मना कर सकता है। तो फिर वो मान जाता है कि ठीक है इस डॉग को यहाँ रख सकते हो, लेकिन मेरे कुछ रूल्स है। पहला ये कि ये डॉग बिल्कुल भी मेरे रूम में एंटर नहीं करना चाहिए, और दूसरा ये कि तुम और ये दोनों ही मेरे घर में चिल्ला नहीं सकते हो, और तीसरा ये कोई भी मेरी चीजों को हाथ ना लगाए, नहीं तो फिर मैं तुम्हें और इस डॉग दोनों को ही अपने घर से बाहर निकाल दूंगा। तो जो कहता है कि ठीक है अंकल मैं समझ गया। फिर इसके बाद शैन जब अपना ऑफिस के काम में यहाँ पर लग जाता है तभी जेनी वहीं पर आकर घूम रही होती है और उसके खाने की प्लेट में कुछ नहीं होता है। तो ये देखकर शैन को तरस आ जाती है और फिर वो तुरंत ही उसके लिए कुछ खाना लेकर आता है। तो जेनी सोचती है कि बस कैरेट मैं नहीं खाऊंगी, बाकी सब खा लूंगी। तो शैन ये देख रहा होता है और सोचता है कि ये डॉग भी कितना चूजी है। नेक्स्ट डे फिर जेनिया अपने ऑफिस में होती है और तभी वो अपनी कलीग से बात करती है कि किसी मिस्टर जैंग ने अभी तक कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं किया है, तो फिर तो ऐसे उनके प्रोजेक्ट आगे कैसे बढ़ेगा। वो कहती है कि ठीक है अब मैं इस चीज को हैंडल करती हूँ। फिर जहाँ पर शेन अपने ऑफिस में होता है और दूसरी एम्प्लॉय यहाँ उससे जेनी का प्रपोजल साइन करवाने के लिए आई होती है। तो ये पूछता है कि आखिर वो कहाँ पर है। तो फिर ये एम्प्लॉय बताती है कि असल में वो मिस्टर जैंग से मिलने गई है कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाने। शेन ये सुनते के साथ ही सोचता है कि वो मिस्टर जैंग की रेपुटेशन ऐसी खराब है और वो कोई अच्छा बनता नहीं है, तो जेनी के साथ वो कुछ भी कर सकता है। फिर हम देखते हैं कि जेनी मिस्टर जैंग से मिलने के लिए उसके डिनर पार्टी के बीच में पहुंच जाती है और बताती है कि उसे ये कॉन्ट्रैक्ट साइन करना होगा और इसके बिना वो यहाँ से नहीं जाएगी। तो फिर वो कहने लगता है कि अगर तुम चाहती हो मैं साइन करूँ तो पहले तुम्हें अपनी सिंसेरिटी दिखानी पड़ेगी। वो उसे एक कप ड्रिंक पीने के लिए बोल रहा होता है तो वो मान जाती है और पी लेती है। तो ये बंदा काफी भाव खा रहा होता है और जेनी के हाथ टच करने लगता है तो तुरंत ही उसका हाथ मोड़ देती है और कहती है कि वो ये सारी हरकतें उसके सामने ना करे। तो फिर ये क्लाइंट भी धमकी देता है कि फिर वो साइन भी नहीं करेगा और उनकी कंपनी के साथ कांटेक्ट नहीं करेगा। तभी इतने में यहाँ पर शेन पहुंच जाता है और कहता है कि फिर मत करो, मुझे तुम्हारी कोई पड़ी नहीं है, और वो यहाँ जेनी की केयर कर रहा होता है। तो फिर ये बंदा शॉक हो जाता है और कहता है कि मिस्टर शेन मुझे पता नहीं था कि ये आपकी पर्सन है। तभी जेनी तो इतनी ड्रंक हो गई होती है कि वो शेन के ऊपर कूद जाती है और बताने लगती है कि हाँ मैं मिस्टर शेन की पर्सन हूँ। शेन तो इस बंदे से कह देता है कि उसके जो सारे बिजनेस पार्टनर्स है वो अच्छे कैरेक्टर वाले लोग हैं और वो रिक्वायरमेंट्स मैच नहीं कर रहा है, तो वैसे भी अब वो उसके साथ कोई डील नहीं करने वाला। ऐसा बोलकर शेन यहाँ से जेनी को लेते हुए बाहर चला जाता है। तभी जेनी तो इतनी ड्रंक होती है कि वो खड़े खड़े ही सोकर गिरने लग जाती है, तो शेन उसे फिर बचाता है। तभी जेनी उसके एकदम क्लोज आकर उसकी तारीफें करने लग जाती है कि वो कितना ही ज्यादा हैंडसम है। पर फिर इतने में वो उसे चिल्लाने लगती है कि तुम्हारी वजह से मेरी लाइफ बर्बाद हो चुकी है। शेन कहता है कि तुम क्या बोल रही हो, लगता है तुम बहुत ही ड्रंक हो गई हो। जेनी कह रही है कि मैं कुछ ड्रंक नहीं हूँ, और हाँ अब तुमने जो मेरी लाइफ बर्बाद करे हो ना उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हें लेनी पड़ेगी। शेन पूछता है कि ठीक है फिर तुम क्या चाहती हो कि मैं इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को कैसे लूँ। तो जेनी कहती है कैसे, और वो उसे किस कर लेती है। तो यहाँ पर फिर शैन तो बस शौक रह जाता है। तभी जेनी थोड़ा होश में आती है और वो तुरंत ही टाइम देखती है कि 12 बजने में बस थोड़ा ही टाइम बचा है। फिर वो तुरंत ही यहाँ से भाग ले रही है और शैन सोचता है कि ये आखिर मुझे किस करने के बाद आखिर क्यों भाग जाती है, इससे मुझे क्या समझ के रखी है। नेक्स्ट डे शैन अपने ऑफिस में बैठकर इंटरनेट पे सर्च करा होता है कि अगर कोई लड़की किसी को किस करे तो इसका क्या मतलब है। तो शैन को जवाब मिलता है कि वो लड़की पक्का तुम्हें लाइक करती है, तो इसलिए अब तुम्हें उससे अच्छे से मिल्क टी कॉफी ये सब पिलाना चाहिए और या फिर उसके लिए खाने की चीजें ऑर्डर करनी चाहिए। तो शैन फिर अपने असिस्टेंट को तुरंत ही मैसेज कर देता है कि आज कंपनी के सारे स्टाफ का खाना उसकी तरफ से होगा।
दूसरी तरफ हम देखते हैं यहाँ पर जेनी को, जो कि अपने ऑफिस में आने के बाद सोच रही होती है कि आज वो सुबह जब उठी थी तो एक पार्क के बेंच पे पड़ी हुई थी। तो वो सोचती है कि मुझे बिल्कुल भी याद नहीं आ रहा है कि मैं वहां पर पहुंची कैसे। फिर इतने में उसकी सारी कलीग्स कहने लग जाती है कि हमने सुने कल प्रेसिडेंट ने तुम्हें हीरो की तरह ब्यूटी को बचाया, तो बताओ कल तुम दोनों के बीच में कुछ ना कुछ तो हुआ होगा ना। तभी इतने में शैन बाहर आया होता है और वो भी इन लोग की बातें सुनने लगता है। जेनी कहने लगती है कि मुझे तो बैक में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। तो फिर उसकी सारी कलीग कहती है कि प्रेसिडेंट तो बहुत ही औसम निकले। जेनी कहती है कि लगता है तुम लोग का दिमाग खराब हो गया, तुम लोग बस मेरा प्रोजेक्ट प्लान देखो, ये सब नहीं। तो फिर वो लोग कहते हैं कि तुम्हारे चेहरे से दिखता है कि तुम्हें प्रेसिडेंट के साथ प्यार हो गया। तो फिर जेनी इस बारे में सोचने लगती है कि जब शैन ने उसे बचाने आया था तो कितना ज़्यादा हैंडसम और कूल लग रहा था। वो सोचती है कि वो इतना हैंडसम है कि सच में उससे प्यार तो हो ही सकता है। फिर वो अपनी इन सारी कलीग्स को मना कर देती है, मिस्टर शैन से मुझे प्यार हो ही नहीं सकता, अगर हो जाए ना तो मैं एक डॉग होंगी। तभी इतने में शैन यहाँ जेनी को आ जाता है। तो वो शॉक हो जाती है और सोचती है कि क्या मैं इतनी अनलकी हूँ कि इसने मेरी सारी बातें सुन लिया। फिर जेनी की कलीग्स तो कोई ना कोई बहाना करके यहाँ से सभी चली जाती है और शेन जेनी को बताता है कि उसने जो प्रोजेक्ट प्लान बनाई थी वो उसे बहुत ही पसंद आया, तो वो उसका प्रोजेक्ट प्लान अप्रूव कर रहा है। फिर तो जेनी बहुत ही हैप्पी हो जाती है और अपना काम पे लग जाती है। तभी फिर उसकी कलीग्स यहाँ पर खाना वगैरह लेकर आती है और बताती है कि आज का सारा खाना बॉस की तरफ से। तो जेनी को भी ये खाना पसंद आता है, पर वो उनमें से कैरेट्स निकालने लगती है। तो शेन ये देख रहा होता है कि इसे भी कैरेट्स पसंद नहीं है, बिल्कुल ये भी सेम एक डॉग की तरह है। फिर जेनी रात में वापस से डॉग बनने के बाद यहाँ शेन के घर पे आ चुकी होती है और शेन जब यहाँ अपना शावर लेकर आया होता है तभी जेनी डॉग बनकर उसे देखे जा रही होती है। तो यहाँ पर फिर शेन बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और जो को बुलाकर उसे बहुत ही ज्यादा डांटता है कि तुम बोल रही थी कि डॉग बहुत ही ज्यादा सेंसिबल है, बड़ा अच्छा है, पर ये तो बड़ा लस्टफुल निकला। मैं ऐसे डॉग को अपने पास नहीं रहने दे सकता हूँ, तो इसलिए तुम अब से अपने डॉग को कंट्रोल करके रखना, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। ऐसा बोलकर शैन गुस्से में चला जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग जेनी शैन के घर से चुपके से निकल रही होती है और वो सोचती है कि रात में डॉग बन के घूमना पड़ता है और दिन में काऊ और हॉर्स की तरह काम करना पड़ता है। फिर जैसे वो यहाँ से जाने लगती है तो शेन की फियांसी इसे देख लेती है और उसे बहुत गुस्सा आता है कि ये फिर यहाँ मेरे शेन को सेड्यूस करने आई थी। फिर ये उसका पीछा करते हुए कंपनी पहुंच जाती है और उसे चिल्लाने लगती है और उसे वार्निंग देती है कि अब से तुम शेन से दूर रहना। तो जेन भी कह देती है कि वो मेरा बॉस है और मैं यहाँ की एम्प्लॉई हूँ, तो मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ, और वो लेट होने का बोलकर चली जाती है। फिर तो इस वेरे को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो सोच लेती है कि अब मैं इस जेनी को इस कंपनी में और नहीं रहने दूंगी। फिर हम देखते हैं कि मीटिंग के टाइम पर जेनी यहाँ पर प्रोजेक्ट का प्रेजेंटेशन दे रही होती है जो कि शैन को बहुत ज्यादा पसंद आता है। तो फिर वो उसे जिम्मेदारी दे देता है कि आप प्रोजेक्ट लॉन्च इवेंट में सब कुछ वही हैंडल करेगी। तो फिर जेनी और सारे कलीग्स बहुत ज्यादा खुश होते हैं। फिर जब इवेंट वाला दिन आ जाता है तो यहाँ पर वे जेनी को बातें सुना रही होती है कि पता नहीं शैन ने तुम्हें क्या देखा जो उसने प्रोजेक्ट लॉन्च इवेंट की तैयारी तुम्हें दे दिया, तुम तो एक न्यू कमर हो, तुम क्या ही कर पाओगी। तो जेनी कहती है कि बॉस ने मुझे ये काम दिया है, यानी उन्हें मेरे अंदर की एबिलिटीज नजर आई होगी। फिर इतने में शैन भी इस पार्टी में आया होता है और जेनी तभी यहाँ उससे देखती रह जाती है और सोचती है कि वो इतना हैंडसम लग रहा है जैसे कि कोई सेलिब्रिटी हो। तो अभी शैन भी जेनी को देखकर सोचता है कि वो आज बहुत ही ब्यूटीफुल लग रही है। फिर इतने में एक रिपोर्टर उसे क्वेश्चन करने लग जाती है। तो यहाँ पर फिर वो जेनी की तारीफें करता है और बताता है कि आज की प्रोजेक्ट की इंचार्ज वही है। तभी ये सब से वेवे को तो बहुत गुस्सा आ रही होती है और वो एक एम्प्लॉय को यहाँ पर पैसे देते हुए उसे कुछ काम देती है जेनी को यहाँ से बाहर भेजने का। फिर यहाँ पर वो वेट्रेस जेनी को आकर बता देती है कि कोई बाहर उससे मिलने आया है। तो फिर जेनी यहाँ से बाहर चली जाती है और उसका लैपटॉप जो कि यहाँ अकेला रह जाता है। तो वे उसमें से उसकी प्रोजेक्ट की जो सारी चीज़ें वो पेन ड्राइव निकाल कर ले लेती है। फिर जब जेनी वापस आती है और उसकी बारी आ जाती है स्टेज पे जाकर प्रोजेक्ट प्रेजेंटेशन देने की, तभी इतने में वो अपना लैपटॉप जैसे खोलती है तो उसे पता लगता है कि प्रोजेक्ट की सारी डिटेल किसी ने डिलीट कर दी है। फिर तो उसकी कलीग भी इस बारे में शेन को बता देती है और टेंशन ले रही होती है कि अब क्या होगा। तभी जेनी कहती है कि फिक्र मत करो, इंचार्ज मैं हूं ना, मैं हैंडल कर सकती हूँ सब। फिर वो स्टेज पे जाती है और बिना प्रेजेंटेशन के ही अपने मन से ही पूरे पूरे प्रोजेक्ट को अच्छे से प्रेजेंट कर देती है। सारे लोग बहुत ही ज्यादा इंप्रेस होते हैं जो कि पहले जेनी की बुराई कर रहे थे, वो अब उसकी तारीफ करने लगते हैं कि उसने कितने अच्छे से हैंडल कर ली। और शैन भी काफी खुश होता है। ये सब देखकर बेबी को गुस्सा आ रही होती है कि इस बार तो वो लकी निकली। फिर वो जाने लगती है तो शैन का असिस्टेंट तुरंत ही उसे रोक देता है। तो वो कहती है कि आखिर मैं प्रेसिडेंट शैन की फ्यूचर वाइफ हूँ। तो शैन कहता है कि वो सब तो बाद में, पहले ये बताओ कि तुमने इस प्रोजेक्ट की इंफॉर्मेशन को डिलीट करी हो।
तो आखिर तुमने ऐसा क्यों करी? सभी लोग यहाँ पर शॉक हो जाते हैं कि उसने ऐसा करी हुई है। तभी जेनी को फिर याद आता है और बताती है कि मुझे भी अभी एक वेटर ने आके बोली थी कि बाहर मुझे किसी ने बुलाया, पर कोई भी नहीं था। जेनी का साथ देते हुए उसकी कलीग्स वेवे को चिल्लाने लगती है कि वो ऐसा काम करके यहाँ पर जेनी के ऊपर इल्जाम नहीं लगा सकती है, पर वेवे अपनी गलती मान ही नहीं रही होती है। तो शैन अपने असिस्टेंट को इशारा करता है और असिस्टेंट सारे लोगों को यहाँ इवेंट का फुटेज दिखाता है कि कैसे वेवे ने ही उसके लैपटॉप में से चुपके से सारी प्रोजेक्ट की इंफॉर्मेशन चुरा ली थी। फिर यहाँ पर रिपोर्टर्स पहुंच जाते हैं और वेवे से सवाल करने लगते हैं कि उसने ऐसा क्यों करी। तो वो तुरंत ही सभी से कह देती है कि आखिर वो मिस्टर शेन की होने वाली वाइफ है, तो उसके पास पूरे राइट है कि उसके प्रोजेक्ट का वो क्या कर सकती है। तो शेन तो यहाँ पर ये क्लियर करता है कि मैंने कभी तुमसे शादी के लिए माना ही नहीं, तो कोई तुम मेरी फ्यूचर वाइफ नहीं हो। बेबी कहती है कि क्या तुम सच में इस जेनी की वजह से मुझसे अपनी ये एंगेजमेंट तोड़ना चाहते हो। तो शेन कह देता है कि इसमें जेनी का कोई लेना देना नहीं है, और वैसे भी तुम अभी इसी वक्त माफी मांगो, नहीं तो तुमने जो करी हो ना उसके लिए अंजाम बहुत ही बुरा होगा। फिर बेबे को यहाँ सभी के सामने जेनी से माफी मांगनी पड़ जाती है। तो जेनी भी उसे माफ कर देती है और वेवे यहाँ सोच लेती है कि इसे तो मैं बाद में देख लूंगी, और फिर वो अपना चली जाती है। अभी जेनी तो यहाँ शेन को थैंक्स बोलने लगती है कि उसने सभी के सामने उसकी इमेज बचा लिया। तो फिर वो कहता है कि आखिर तुम मेरी कंपनी की एम्प्लॉय हो, तो मेरी जिम्मेदारी है कि मैं अपने एम्प्लॉयज़ को प्रोटेक्ट करूँ। फिर जेनी यहाँ सारे एम्प्लॉयज़ के सामने कहने लग जाती है कि आज उसका प्रेजेंटेशन इतना अच्छा गया है और उसे प्रमोशन भी मिली है, तो फिर वो अपनी तरफ से डिनर की ट्रीट रखना चाहती है। तो यहाँ पर फिर शैन भी चलना चाह रहा होता है, पर उसका असिस्टेंट तुरंत ही बताने लगता है कि उससे तो अभी एक ज़रूरी मीटिंग के लिए जाना पड़ेगा। तो शैन फिर अपने असिस्टेंट को इशारा करते हुए कहता है कि क्या सच में कोई मीटिंग है। तो फिर असिस्टेंट कह देता है कि नहीं बॉस, नहीं है, आप फ्री हो। तो फिर शैन कहता है कि ठीक है, फिर मैं भी चलूंगा। फिर वो भी इन सभी के साथ पार्टी करने आ जाता है और ये सभी ड्रिंक कर रहे होते हैं। तभी कहने लगते हैं कि चलो ट्रूथ और डर का गेम खेलते हैं। फिर यहाँ पर शेन के ऊपर ट्रूथ आ जाता है और एम्प्लॉयज उससे पूछते हैं कि वो क्या चुनना चाहेगा। तभी जेनी इस बारे में सोच रही होती है कि वो पक्का ट्रूथ तो नहीं चुनेगा बल्कि डर चुनेगा, और फिर मैं मौका देखकर उससे बोलूंगी कि वो डॉग को हाथ लगाए, और ऐसे फिर उसके डॉग का जो डर है वो खत्म हो जाएगा। यही सब वो इमेजिनेशन में होती है। और फिर कहती है कि प्रेसिडेंट शेन आप क्या चुनना चाहेंगे। तो शेन तो कह देता है कि मैं ट्रुथ चुनूंगा। ये सुनकर वो तो शॉक होती है। फिर यहाँ पर एक एम्प्लॉय शेन से पूछने लगती है कि क्या उसकी कोई गर्लफ्रेंड है या फिर वो किसी को लाइक करता है। तो शेन जवाब देता है कि उसकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, और हाँ वो किसी को लाइक करता है। और ऐसा बोलकर वो तो यहाँ जेनी को देख रहा होता है। तो जेनी सोचने लगती है कि आखिर ये मुझे क्यों देख रहा है, नहीं नहीं आखिर वो मैं थोड़ी ना हो सकती हूँ। फिर ये सारे एम्प्लॉयज तो जानना चाह रहे होते हैं। तो जेनी शेन की साइड लेते हुए सभी को मना करने लगती है कि तुम लोग गॉसिपिंग मत करो, चलो आगे बढ़ते हैं। फिर जब जेनी की बारी आती है तो उसकी फ्रेंड्स उसे कहने लगती है कि उसे डैड लेना पड़ेगा और यहाँ पे प्रेजेंट किसी लड़के को किस करना होगा। तो जेनी तो यहाँ सोच में पड़ जाती है कि लास्ट टाइम ही उसने ऐसी क्लब में ही शेन को किस करी थी। फिर वो तो मना करती है कि मैं पनिशमेंट झेल लूंगी और ड्रिंक कर लूंगी। तो शेन कहता है कि मैं इसके बदले में खुद ही ड्रिंक कर लेता हूँ, और फिर वो ड्रिंक करने लगता है। फिर शैन घर आने के बाद जेनी को मैसेज करने लगता है कि तुम घर पहुंच के नहीं। तभी उसका फोन यहीं पर ही बजता है। तो शैन फिर शॉक हो जाता है कि इस डॉग के पास ये जो फोन है ये किसका है। वो डर कर फिर उसके पास जा रहा होता है देखने के लिए। इतने में यहाँ पर सो आ जाता है और पूछता है कि अंकल आप क्या कर रहे हो। तो फिर शैन कहता है कि इस डॉग के पास जो फोन है क्या ये तुम्हारा है। तो जो समझ जाता है कि वो तो जेनी का फोन है, तो ये जल्दी से ले लेता है और कहता है कि हाँ अंकल ये मेरा ही फोन है। तभी शैन अपने इस नेफ्यू को चिल्लाने लगता है कि तुम्हारे ऊपर से ड्रिंक की कितनी स्मेल आ रही है, इसलिए तुम इस डॉग से दूर ही रहना, समझे, नहीं तो तुम तो इसको बीमार कर दोगे। तो जो शौक होता है कि उसने तो ड्रिंक करा ही नहीं। फिर वो समझ जाता है कि यानी वो जेनी है। फिर तो वो इसका भी इल्जाम अपने ऊपर ले लेता है और कहता है कि मैं इस डॉग को अपने साथ अपने रूम में लेकर जाता हूँ, और उसे उठा के लेकर जाता है। फिर जब शैन अपना शावर लेकर बाहर आता है तो वो अपना फोन देख रहा होता है और सोचता है कि उसने मैसेज नहीं देखी, तो लगता है सो गई होगी। नेक्स्ट मॉर्निंग जब जेनी कंपनी जा रही होती है तो वो सोचती है कि कल रात आखिर उसने इतनी ड्रिंक कर ली कि अभी भी उसका सर दुख रहा है। तभी इतने में जेनी को एक बंदा आवाज देता है जिसका नाम मिंग्यू है, और यही असल में वो है जिसने उसकी सिस्टर को भी ब्लैकमेल किया था। अब वो यहाँ उसे कह रहा होता है कि तुम भी बिल्कुल तुम्हारी सिस्टर की तरह मॉन्स्टर होंगी ना। वो उसे एक डॉग का फोटो दिखा रहा होता है और कह रहा होता है कि बताओ तुम इस सीक्रेट को रखने का कितना पैसा देना चाहोगी। जेनी उसे चिल्लाने लगती है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझे भी ब्लैकमेल करोगे, पहले तुमने मेरी सिस्टर को भी परेशान किया था। फिर इतने में यहाँ कंपनी के सामने शैन अपनी कार से आया होता है। तो उसे देखकर फिर यहाँ पर
जल्दी जल्दी मिंग्यू जेनी को समझाने लगता है कि अगर तुमने 3 दिन के अंदर मेरे अकाउंट में पैसे नहीं डाले ना, तो फिर देख लेना कि तुम्हारे सीक्रेट को मैं कैसे लीक करता हूँ और तुम्हारे इस प्रेसिडेंट मिस्टर शेन को बताता हूँ। ऐसा बोलकर वो चला जाता है। और फिर यहाँ पर शेन आकर जेनी से पूछ रहा होता है कि वो कौन था। तो जेनी कहती है कि कोई नहीं, ऐसे ही रास्ता पूछ रहा था। और फिर वो अपना ऑफिस का बहाना करके अंदर चली जाती है। फिर लंच टाइम में वो जब कैंटीन में बैठकर खाना खा रही होती है, तभी और पूछता है कि क्या हुआ है, तुम इतनी अपसेट क्यों। तो फिर जेनी उसे स्लो से पूरी स्टोरी समझा देती है। तो फिर जू को भी गुस्सा आ रही होती है कि आखिर कोई बंदा इतना ज्यादा शेमलेस कैसे हो सकता है। जेनी कहती कि स्लो से बोलो। तो फिर यहाँ पर जू कहने लगता है कि मैं तो बोलता हूँ कि अगर ऐसे बंदे को तुम दोबारा देखो तो पुलिस को कॉल कर देना। अगर वो ट्रिक काम ना करे तो मैं ही कुछ गुंडों को हायर कर लेता हूँ उसे सबक सिखाने के लिए। अभी इतने में शैन यहाँ पर आ जाता है और इन दोनों को ऐसे बातें करते हुए देखकर सोचता है कि वो मेरे साथ तो कुछ भी नहीं बोलती है और इससे इतनी सारी बातें बोल रही है। फिर वो बीच में यहाँ पर आता है और जो से कहने लगता है कि प्रोजेक्ट में जाओ, कुछ गड़बड़ी आई है तो उसे हैंडल करो। तो जो कहने लगता है कि मिस्टर शैन की लंच टाइम है। तो शैन कहता है कि अच्छा ऐसी बात है, फिर जाओ तुम अपना रिजाइनेशन लेटर सबमिट करो, फिर तुम्हारे पास टाइम ही टाइम होगा और आराम से तुम पूरा दिन खाना खाते रहना। जो कहता है कि ठीक है, फिर मैं जा रहा हूँ काम करने और मैं कर ही कह सकता हूँ। और वो अपना चला जाता है और उसकी जगह शैन यहाँ पर आके बैठता है। और जेनी सोचती है कि आखिर इससे अब किसने गुस्सा करा दिया। फिर इतने में जेनी को यहाँ मिंग्यू का मैसेज आने लगता है कि अगर तुमने मुझे पैसे नहीं दिए ना, तो मैं सच कह रहा हूँ कि तुम्हारी डॉग वाली फोटो को मैं तुम्हारी कंपनी में फैला दूंगा और सभी को तुम्हारे बारे में बता दूंगा। जेनी उसके मैसेज का कोई जवाब नहीं दे रही होती है। तो फिर वो कहने लगता है कि तुम मुझे हल्के में ले रही हो। तभी यहाँ पर इसे ऐसे परेशान देखकर शेन पूछता है कि क्या हुआ। तो जेनी कहती है कि कुछ नहीं, प्रमोशनल मैसेज आ रहा है। जेनी तो उस मिंगी को मैसेज कर देती है कि वो उसकी कोई ब्लैकमेलिंग में फंसेगी नहीं और ना ही उससे कोई पैसे देगी। और ये सब मैसेज करने के बाद जेनिया शेन को कहती है कि बॉस मुझे ऑफिस में कुछ काम है तो मैं अपना जा रही हूँ। उसे परेशान देखकर शेन तो यहाँ सोच में पड़ जाता है कि उसे आखिर हुआ क्या है। तभी फिर हम मिंग्यू को देखते हैं जो कि यहाँ रिसेप्शन पे आकर एक डॉक्यूमेंट दे रहा होता है और कहने लगता है कि इसे अपनी प्रेसिडेंट शेन तक पहुंचा देना, कुछ जरूरी चीज है। वे बाहर आते हुए ये सब देख लेती है और फिर वो रिसेप्शनिस्ट से डॉक्यूमेंट मांग लेती है कि लाओ मुझे दो, मैं खुद जाकर शेन को दे दूंगी। फिर वो शेन के ऑफिस में जब इसे रखने आती है तो सोचती है कि वैसे इसमें है क्या, मैं भी तो देखूं इस पे कौन सी सीक्रेट है जो कोई बंदा ये शेन को देकर गया है। वो खोलने वाली होती है पर तभी शेन अपने ऑफिस में पहुंच जाता है और पूछता है कि तुम क्या कर रही हो। तो फिर वो उसे डॉक्यूमेंट देते हुए बताती है कि यही वो देने आई थी। दूसरी तरफ जो को इस बारे में न्यूज मिल जाती है तो वो तुरंत ही जैनी को कॉल करके बता देता है और ये भी कि डॉक्यूमेंट शेन तक पहुंच भी चुका है। तो इस सुनते के साथ ही फिर जेनी शेन को यहाँ रोकने पहुंच जाती है और उसे बताती है कि ये असल में किसी ने उसके साथ प्रैंक करने की कोशिश की है और इसके अंदर बहुत सारे डॉग्स और कैट्स की फोटो है, तो क्या वो देखना चाहता है। तो शेन तो डर के मारे कह देता है कि नहीं, इसे तुम जाकर फेंक दो। तो फिर जेनी से लेकर बाहर चली जाती है और वे शेन से कहने लगती है कि आखिर तुम उस पर इतना ट्रस्ट क्यों करते हो, तुमने अंदर देखा भी नहीं कि क्या है, और उसे दे दिया। यहाँ जेनी बाहर आकर ये लेकर खुश हो रही होती है कि उसका सीक्रेट यहाँ पता लगते लगते बच गया। वो सोचती है कि अभी तो मुझे उसे डॉग से प्यार करने का प्लान पूरा करना है। फिर जब शैन अपने घर पे आता है तो उसे दरवाजे के पास ही फिर से वही डॉक्यूमेंट मिल जाता है। तो वो सोचता है कि ये कोई नॉर्मल बंदे का प्रैंक नहीं लगता है। फिर वो तो खोल कर देखने वाला होता है। तभी जेनी जो कि अब डॉग बन चुकी है वो तुरंत ही उसे रोकने पहुंच जाती है और वो उसके ऊपर कूदने लगती है। तो शैन बहुत ही डर के मारे जोर से चिल्लाता है। तो जो भाग के आता है और कहता है कि अंकल आप क्या हुआ है। तो शेन चिल्ला कर कहता है कि तुम अपने इस डॉग को लो और निकलो यहाँ से, इसने मुझे परेशान करके रख दिया है। तो जो फिर यहाँ जेनी को भी उठाता है और वो डॉक्यूमेंट को भी, और तुरंत ही अपने रूम में लेके जाता है। नेक्स्ट डे जब यहाँ जेनी ऑफिस में आई होती है तो उसे ऐसे थका हुआ देखकर उसकी कलीग पूछने लगती है कि आखिर तुम्हें क्या हुआ है, तुम तो इतनी ज्यादा बीमार दिख रही हो, लगता है तुमने रेस्ट ही नहीं करी। तो जेनी मन में सोच रही होती है कि आखिर दिन में ऑफिस वर्कर बन के और रात में डॉग बन के नजर रखकर तो मेरा दिमाग खराब हो चुका है, आखिर ऐसे डबल लाइफ जीकर क्या ही मुझे रेस्ट मिलने वाला है। फिर यहाँ जेनी को जो का मैसेज आता है और वो कहता है कि फिक्र मत करो, अब मैंने पूरे विला में सिक्योरिटी लगा दी हूँ, तो एक मच्छर भी यहाँ अंदर नहीं आ सकता। तो वो मिंगी तो दूर की बात है। तो जेनी बहुत ही खुश होती है और उसे थैंक्स करने लगती है कि वो तो कितना रिलायबल है। फिर यहाँ सिक्योरिटी गार्ड उस मिंगी को अंदर नहीं आने दे रहे होते हैं और उसे बाहर ही फेंक देते हैं। तो उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आती है और वो सोचता है कि अब मैं इस मिस्टर शेन की भी रेपुटेशन खराब कर दूंगा। फिर नेक्स्ट डे यहाँ जब शेन की मीटिंग चल रही होती है तो ये मिंग्यू तो बीच में आ जाता है। जेनी उसे देखकर शॉक होती है कि ये यहाँ पर कैसे। तभी मिंग्यू कहने लगता है कि अच्छा तो तुम भी यहाँ पर हो। फिर वो सभी एम्प्लॉयज से कहने लग जाता है कि तुम लोग को ये लड़की जितनी ज्यादा सिंपल लग रही है ना, ये है नहीं,
ये एक मॉन्स्टर है। जेनी उसे चिल्लाने लगती है कि ये हमारी कंपनी की मीटिंग चल रही है, तुम यहाँ अंदर नहीं आ सकते, निकलो यहाँ से। पर मिंग्यू तो नहीं मान रहा होता है और उसकी पोल को ले जा रहा होता है कि वो आधी रात को चेंज हो जाती है। तो जेनी सुनते ही उसे बोल रही होती है कि तुम यहाँ से बाहर निकलो, और वो उसे बाहर करने लगती है तो वो गुस्से में उसे पुश कर देता है। शैन जल्दी से जेनी को पकड़ता है और कहता है कि तुम ठीक तो हो? जेनी कहती है कि मिस्टर शैन, आप फिक्र मत करो, ये मेरा पर्सनल मैटर है और मैं खुद हैंडल कर लूंगी। वो इस मिंग्यू को चिल्लाती है कि पहले तुमने मेरी सिस्टर को ब्लैकमेल किया था और अब तुम मुझे करना चाह रहे हो, इसमें तुम कामयाब नहीं हो पाओगे। उसके सारी कलीग भी यहाँ पर जेनी का साथ देते हुए इसे चिल्लाने लगती है कि ये बंदा एक नंबर का झूठा लग रहा है, जो कि यहाँ पर जेनी के ऊपर कुछ भी इल्जाम लगाया जा रहा है। जो भी चिल्लाने लगता है कि आखिर सेक्रेटरी गार्ड अभी तक आया क्यों नहीं। मिंगू सभी को बता देता है कि ये जेनी असल में रात में एक डॉग में बदल जाती है। तो ये सुनकर सभी हंसने लग जाते हैं और कहते हैं कि तुमने क्या हमें फूल समझे हुए हो, जो हाँ तुम ऐसे बोलोगे और हम बिलीव करेंगे। तो फिर मिंगू कहता है कि ठीक है, तुम लोग को बिलीव नहीं हो रहा ना, मैं तुम लोग को खुद ही दिखाता हूँ। और फिर वो तो इस पेन ड्राइव को डालकर स्क्रीन पे सभी को दिखाना चाह रहा होता है, पर जल्दी से शैन उसे रोक देता है। और यहाँ पर जो भी साथ देते हुए कहने लगता है कि क्या पता तुम्हारे ड्राइव में कुछ गड़बड़ी होगी तो फिर, और तुम हमारे कंपनी का सीक्रेट चुराना चाहते होंगे। तो मिंग्यू कहता है कि अच्छा, अब मैं जाके समझा कि तुम अपना ये सीक्रेट कैसे छुपा पा रही हो, क्योंकि तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पर है। वो उसे और धमकाने की कोशिश करता है। तो जेनी फिर तुरंत ही यहाँ पर रोने धोने का नाटक शुरू कर देती है और सारे एम्प्लॉयज को बताती है कि ये असल में मेरी सिस्टर का एक्स बॉयफ्रेंड है, जो कि उसकी फोटोज के नाम पर उसे धमकी दे रहा था और अब मुझे भी ब्लैकमेल कर रहा है। तो फिर जेनी की सारी कलीग्स को इस मिंग्यू पर गुस्सा आती है कि ये कितना गंदा लड़का है। फिर मिंग्यू को और गुस्सा देने लगती है कि तुमने यहाँ पर मेरे ऊपर इल्जाम डाल दी। वो उसे गुस्से में मारने के लिए जाता है, पर तभी शन सामने आ जाता है जेनी को प्रोटेक्ट करने के लिए और चाकू से चोट उसे लग जाती है। फिर यहाँ सिक्योरिटी गार्ड उस मिंग्यू को पकड़ के लेके जाते हैं। जेनी फिर यहाँ शन की चोट पर बैंडेड कर रही होती है और उसे बहुत रोना आ रहा होता है कि कैसे उसने उसे प्रोटेक्ट कर लिया। तभी शैन उसे समझाने लगता है कि रो मत, ये तो बहुत छोटी सी चोट है, और देखो अब तुम जब तक ठीक नहीं हो जाती तब तक के लिए तुम छुट्टी ले लो और घर पे रेस्ट करो। तो फिर जेनी मान जाती है। इसके बाद जेनी घर आकर अपनी सिस्टर को ये सब बताती है। तो उसकी सिस्टर को भी मिंगी पर बहुत गुस्सा आता है और वो पूछती है कि वैसे अब तुम्हारे बारे में सभी को पता लग गया। तो जेनी कहती है कि नहीं, इस बार मैंने सीक्रेट को बचा ली, लेकिन आखिर ज्यादा देर तक थोड़ी ना बचा पाऊंगी। फिर वो टाइम देखती है कि आखिर जल्दी 12 बज जाएंगे। तो फिर वो जल्दी से फिर शैन के घर के बाहर पहुंचती है और फिर डॉग बनते हुए यहाँ अंदर आ जाती है। फिर जब यहाँ शैन आया होता है और वो जेनी को इस तरीके से देखता है, तो वो सच में उसमें जेनी को देखने लग जाता है और इमेजिनेशन भी कर रहा होता है कि ये डॉग की तरह जेनी यहाँ पर है। फिर वो सोचता है कि आखिर मैं पागल हो गया हूँ क्या, एक डॉग को जेनी क्यों समझ रहा हूँ। जेनी फिर शैन के रूम में जाती है ये सोचकर कि वो उसके पास पहुंचकर उसका जो उसके लिए डर है वो खत्म करेगी। पर तभी वो देखती है कि यहाँ पर तो शैन नहीं बल्कि वो वेवे। तभी इतने में शैन भी यहाँ पर आ जाता है और वो इस वेवे को देखकर चिल्लाता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, निकलो यहाँ से। तो फिर वेवे बाहर आती है शैन को मनाने के लिए और यहाँ पर जेनी को गुस्सा आता है कि ये लड़की तो शैन के पीछे पड़ गई। वो एक बॉल डालती है जिसकी वजह से वेवे स्लिप हो जाती है और नीचे गिर जाती है और नाटक करने लगती है कि मैं उठ नहीं पा रही हूँ, तो अब तुम ही मेरी हेल्प कर दो। तभी इतने में जेनी जानबूझ के उसके ऊपर एक कीड़ा डाल देती है, तो फिर वो डर के मारे उठ जाती है। शैन तो बहुत ही खुश हो रहा होता है कि एक डॉग होना बिल्कुल भी खराब नहीं है। और यहाँ पर बेबी को भी गुस्सा आ रही होती है कि जेनी की तरह ये डॉग भी मेरा सारा प्लान खराब कर दे रही है। फिर यहाँ शैन बहुत ही गुस्से में इस बेबी से कह देता है कि तुम खुद यहाँ से निकल जाओ, नहीं तो मैं सिक्योरिटी गार्ड को बुलवा कर तुम्हें यहाँ से फेंकवाई दूंगा। तो फिर बेबे फिर जल्दी से चली जाती है। पर तभी बेबे ने जेनी के ऊपर पानी फेंकने की कोशिश करी थी, तो शैन ने उसे प्रोटेक्ट कर लिया था, तो उसके हाथ यहाँ जल गए होते हैं, इसलिए जेनी यहाँ उसकी केयर करने लगती है। तभी शैन को फिर से उसमें जेनी नजर आ रही होती है, तो वो उसे बताने लग जाता है कि वो बिल्कुल अब उसके लिए सेम उसकी तरह हो गई है और वो उसे यहाँ पर बातें करने लग जाता है। तो जेनी सोचती है कि क्या सीईओ बनना इतना ज्यादा स्ट्रेस वाला काम रहता है, जो ये डॉग से अपनी फीलिंग शेयर करने लग गया, जबकि इसे तो डॉग पसंद नहीं। फिर शैन कहने लगता है कि आखिर मैं ये सारी चीजें तुमसे क्यों कह रहा हूँ, तुम तो एक डॉग हो। फिर वो उसे बता देता है कि वैसे ये सारे खिलौने और ये जो तुम्हारा घर है, ये सब मैंने तुम्हारे लिए बना के रखा हूँ, तो यहीं पे रहना, मेरे रूम में बिल्कुल मत आना। ऐसा बोलकर शैन तो अपना चला जाता है और जेनी खुश हो जाती है कि अरे वाह, इसने ये सब मेरे लिए लिए है। फिर तो पक्का लगता है मेरा प्लान काम कर रहा है। फिर नेक्स्ट डे शैन जब अपने ऑफिस में होता है, तो यहाँ पर वे उसे परेशान कर रही होती है और शैन उससे कोई बात नहीं करना चाह रहा होता है। तभी इतने में जेनी यहाँ शैन से कोई फाइल दिखाने के लिए आई होती है, तो वो इस वेवे को देखकर सोचती है कि फिर यहाँ पर आ गई। फिर वो उसे कह देती है कि तुम यहाँ से जाओ क्योंकि ये काम का टाइम है।
और फिर शैन और जैनी मिलकर दोनों काम के बारे में बात करने लगते हैं, तो वे गुस्सा होकर यहाँ से कंपनी के बाहर आती है। और तभी से यहाँ मिंग्यू मिल जाता है। वो कहता है कि मेरे पास उस जेनी के खिलाफ कुछ सीक्रेट्स है, जो कि आप जानोगी तो आपको काफी खुशी मिलेगी। तो फिर ये सारी फोटोज वगैरह देखती है और इससे पता लग जाता है कि यानी जेनी एक मॉन्स्टर है जो कि डॉग में बदल जाती है। तो मिंग्यू कहता है कि हाँ। वे तो बड़ी खुश हो जाती है कि अब मैं शैन को इस बारे में बताऊंगी तो फिर वो तो उस जेनी को छोड़ देगा। मिंग्यू कहता है कि मैं भी आपका साथ दूंगा। और यहाँ पर फिर वे उससे काम दे देती है कि एक नेक्स्ट इवेंट आने वाला है, वहां पर वो सभी के सामने जेनी की पोल खोलना चाहती है। तो इसके बदले में मिंग्यू इससे पैसे मांग लेता है कि वो ही सारा अरेंजमेंट कर देगा। फिर उसके जाने के बाद यहाँ पर वे तो बस इमेजिनेशन में लग जाती है कि जब शेन को पता लगेगा कि जेनी एक डॉग है तो वो उसे अपने से दूर कर देगा और अपनी लाइफ से भी, और इसे अपना लेगा। तो यही सभी कुछ सोचकर खुश हुई होती है। फिर इसके बाद जेनी या शेन के ऑफिस में कोई बॉक्स उसे देने के लिए आई होती है कि रिसेप्शन पे उसके लिए कोई गिफ्ट आया था। इसे पता भी नहीं होता कि इस बॉक्स में क्या है और वो शेन को दे देती है। जब शेन ये बॉक्स खोलता है तो देखता है कि उसके अंदर तो नाइटी है। वो बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है और यहाँ पर जेनी जो बातें बोल रही होती है उससे वो कंफ्यूज हो जाता है कि वो उसके साथ अपना रिलेशन और अच्छा करना चाहती है। वो कहने लगती है कि लेकिन मिस्टर शेन इसमें आपको भी कोऑपरेट करना पड़ेगा। तो शेन तो मान जाता है और फिर वो मीटिंग के टाइम पर इंटरनेट पे इस बारे में सर्च करता है कि कोई लड़की अगर नाइट ड्रेस गिफ्ट करे तो उसका क्या मतलब है। तो उसे बदले में आंसर मिलता है कि उसे अब खुद इनिशिएटिव लेना होगा। आखिर वो लड़की उसे लाइक जो करती है। तो फिर शेन इसकी तैयारी करने लग जाता है और वो मीटिंग छोड़कर फिर चला जाता है। नेक्स्ट डे कंपनी के सारे लोग ट्रिप पर जाने के लिए निकलते हैं और यहाँ पर जेनी शेन का इंतजार कर रही होती है। ये दोनों साथ में निकलते हैं। जब ये लोग यहाँ होटल पहुंचते हैं तो इन लोग को दो रूम नहीं मिलता बल्कि सिर्फ एक ही रूम बचा होता है, तो वही इन लोग को लेना पड़ता है। इस होटल में वेवे भी आई होती है और असल में उसने अपने और शेन के लिए एक अच्छा सा रोमांटिक वाला रूम डेकोरेट करवाई होती है। फिर यहाँ ट्रिप में सारे लोग मिलकर गेम्स खेलते हैं और जेनी और शैन पार्टनर बन गए होते हैं, तो इन दोनों को साथ मिलकर काफी सारी गेम्स खेलनी पड़ती है। पर फिर जेनी थक जाती है तो शैन उसे उठा के साथ में रूम में लेकर आता है। जैसे ही दोनों रूम देखते हैं तो शॉक रह जाते हैं ये सारी डेकोरेशन देखकर। और शैन सोच रहा होता है कि ये सारी तैयारी जेनी ने करवाई है, पर जेनी सोचती है कि ये सब क्या है। तभी वो देखती है कि 12 बजने में तो सिर्फ 10 मिनट बचा हुआ है। तो फिर वो इसके सामने काम का बहाना करती है कि उसे बहुत ही अर्जेंट काम है और यहाँ से बाहर भाग जाती है। फिर जेनी जब यहाँ से भागते हुए जा रही होती है तभी उसे रास्ते में मिंगेल मिल जाता है जो कि एक पिंजरा लेकर आया होता है उसे बंद करने के लिए। तो जेनी इससे भी बचकर यहाँ से भाग लेती है और वो वापस होटल आते आते जो को कॉल करके इस बारे में बताने लगती है और इतने में फिर वो डॉग बन जाती है। फिर जेनी को ढूंढते हुए जब शैन बाहर तक पहुंचता है तो उससे भी मिंगेल मिल जाता है और वो शैन को देखकर कहने लगता है कि तुम जरूर जेनी को ढूंढ रहे होगे ना, चलो मैं उसे मिलाने में तुम्हारी हेल्प करता हूँ। और ऐसा बोलकर वो इसके सर पे पीछे मार के इसे बेहोश कर देता है। फिर फाइनली जो जेनी को ढूंढ लेता है और दोनों मिलकर फिर शैन तक पहुंच जाते हैं। यहाँ पर जो जल्दी से शैन को उठाकर लेकर जाता है और तभी इतने में जेनी को तो मिंग्यू और वे अपने साथ पकड़ के लेकर जाते हैं और वो लोग उसे बांध कर रखते हैं। फिर नेक्स्ट डे हॉस्पिटल में जब शैन को होश आता है तो यहाँ पर जो से बताता है कि जेनी की जान खतरे में है। मिंग्यू और वे दोनों ने उसे पकड़ के रखे। फिर ये सुनते के साथ ही शैन भी यहाँ जेनी को ढूंढने के लिए निकलता है। हम देखते हैं कि यहाँ वे ने एक पार्टी रखी होती है और वो सभी के सामने फिर जेनी का वीडियो दिखाते हुए बता रही होती है कि वो एक मॉन्स्टर है और उसे वो एक्सपेरिमेंट के लिए भेजना चाहती है। तभी इतने में शैन यहाँ पहुंच जाता है और वो जल्दी से जेनी को अंदर से बचा के बाहर लेके आने लगता है। यहाँ पर बेबी उसे चिल्लाने लगती है कि उसे पता भी नहीं है कि वो क्या चीज है। शैन कहता है कि मुझे उसकी कोई परवाह नहीं और वो यहाँ से जेनी को उठा के लेकर जाता है। पर यहाँ पर फिर जेनी को पता लग जाता है कि 12 बजने वाले हैं, तो वो जल्दी से शैन को कहती है कि मुझे कुछ काम है और वो भाग जाती है। फिर इतने में वो डॉग बनती है तो जो उसे उठा लेता है और जब तक शैन बाहर आता है वो जोई से बता देता है कि जेनी को कुछ काम था इसलिए वो कहीं गई हुई है। फिर नेक्स्ट डे जेनी अपने ऑफिस में आई हुई होती है और तभी उसकी एक कलीग भी यहाँ पर शेन की तारीफें करने लगते हैं। तो जेनी फिर तो शेन के बारे में सोचने लग जाती है और उसे याद आ रहा होता है कि उसने कितनी बार उसकी जान बचाई है। वो सोचती है कि अब मैं कोई रिग्रेट नहीं करना चाहती हूँ। वो तुरंत ही यहाँ शेन के ऑफिस में आती है और यहाँ पर शेन उससे पूछने लगता है कि क्या भी वो ठीक है। तो यहाँ पर जेनी तो फिर तुरंत ही उसे किस कर लेती है, तो शेन भी उसे किस बैक करता है। जेनी उसे बता देती है कि वो उसे कितना लाइक करने लग गई है और उसे डेट करने के लिए पूछती है, तो शेन भी फिर हाँ कहता है। फिर हम देखते हैं कि जेनी और शेन तो फाइनली अपनी डेटिंग एंजॉय कर रहे होते हैं और बहुत सारी जगह घूमने जाते हैं और फिर वो लोग साथ नाइट भी स्पेंड करते हैं। पर रात होते ही जेनी जब डॉग बनने वाली होती है तो वो फिर अपने घर आ जाती है और मॉर्निंग में वो अपसेट होकर अपनी मॉम और सिस्टर को इस बारे में बता रही होती है
कि वो अब शैन को फेस नहीं करना चाहती है। यहाँ पर ये दोनों उसे समझाने लगते हैं कि अब सिर्फ 3 दिन बचा है, उसे शैन को बता ही देना चाहिए, तभी तो फिर वो ठीक हो पाएगी। यहाँ पर उसकी सिस्टर कहती है कि मुझे तुमसे ऐसा नहीं कहना चाहिए था कि सारे मैंने एक जैसे होते हैं। देखो, शैन बहुत ही ज्यादा अच्छा है और मुझे बिलीव है कि वो तुम्हारा अच्छे से ख्याल रखेगा, इसलिए उसे सच बता दो, वही तुम्हारी हेल्प कर सकता है। तो फिर जेनी भी समझ जाती है कि अब उसे शैन को बताना चाहिए। जेनी फिर शैन को कॉल करती है और उसे बताती है कि मुझे तुमसे मिलकर कुछ जरूरी बात बतानी है। फिर दोनों जब मिलने पहुंचते हैं तो शैन जेनी पर गुस्सा होने लगता है कि वो उसे बिना कुछ बोले क्यों चली गई थी। वो कहने लगता है कि हर बार तुम ऐसी भाग जाती हो। वो उसे सब याद दिलाने लगता है। तो जेनी कहती है कि अभी 10 मिनट बाद मेरे साथ कुछ अजीब होने वाला है और फिर तुम्हें पता लग ही जाएगा। वो उसे कहने ही जा रही होती है कि वो डॉग बन जाती है। इतने में यहाँ पर मिंग्यू बहुत सारे लोग और अपने साथ एक काटने वाले डॉग को लेकर आया होता है और यहाँ पर इन लोग को धमकी देने लगता है। अभी शैन जेनी से कहता है कि तुम भाग जाओ, मैं इन लोग से निपटता हूँ। जेनी नहीं मान रही होती है तो भी शैन उसे जबरदस्ती भेज देता है। तो जेनी यहाँ से भागते हुए तुरंत ही पुलिस को कॉल लगाती है, पर इससे पहले ही वो कुछ कहती वो तुरंत ही डॉग बन जाती है। इतने में यहाँ पर जेनी के पास जो पहुंच जाता है और कहता है कि आखिर मेरे अंकल कहाँ पर है। जेनी उसे कितना कुछ बताना चाह रही होती है, पर क्योंकि जेनी की बातें तो जो को समझ ही नहीं आती है, इसलिए जेनी फिर उसे लिख कर बताती है। तो जो अंदाजा लगाता है कि यानी मिंग्यू ने मेरे अंकल को पकड़ लिया है। फिर जो जेनी के साथ मिलकर यहाँ पर शैन को बचाने के लिए पहुंचता है और उस मिंग्यू को बताता है कि तुमने कहा था ना कि मैं पैसे लेकर आऊं, तो मैं लेकर आ गया हूँ, मेरे अंकल को छोड़ दो। मौका देखकर जेनी तो जाकर शैन की रस्सी दांत से काट रही होती है और यहाँ पर शैन को जेनी को देखकर अब एक बहुत ही फैमिलियर फीलिंग आ रही होती है कि ये डॉग उसके बहुत ज्यादा करीबी पर्सन है। फिर यहाँ से तो शैन बचकर चला जाता है, पर जेनी को वेवे ने यहाँ लैब में पकड़ के रख ली होती है, वो भी कोल्ड वाले रूम में, उसे यहाँ सबक सिखाने के लिए। जब शैन बाहर उसे मिल जाता है तो वो उसे बता देती है कि जेनी एक मॉन्स्टर है, वो एक डॉग में बदल जाती है, इसलिए मैंने उसे एक्सपेरिमेंट लैब में रखी हुई हूँ। तो शैन जल्दी से जेनी को बचाने के लिए जाता है और क्योंकि जो ने इसे बता दिया होता है कि वो जेनी को किस करेगा तो ही वो ठीक हो पाएगी, तो फिर जब वो डॉग में बनी होती है तभी वो उसे किस कर लेता है और फिर फाइनली वो अपने इंसानी फॉर्म में आ जाती है और ठीक हो जाती है। और इस तरीके से शैन का जो बचपन का डॉग को लेके ट्रॉमा था वो भी खत्म हो जाता है, क्योंकि बचपन में असल में उसे किसी गुंडों ने किडनैप करे थे और उसे डॉग के पिंजरों में बंद करके रखे थे, इसलिए ही वो डॉग से डरता था। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि जेनी और शैन फाइनली अपने अपने एक एक डॉग को लेकर स्टेज पर गए होते हैं और अपनी वेडिंग सेरेमनी कंप्लीट करते हैं और इसी के साथ इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग हो जाती है।